दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो ये दूध बिल्कुल साफ़ है। अभी भी दूध वाले भैया दे के गए थे तो मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज मैंने साफ़ करके फिर इस दूध को रखा हुआ है। तो ये आज मेरे व्रत में ही अभी यहाँ पे है मेरे पास ये गुड़हल का फूल। कहते हैं कि गुड़हल का फूल जिस देवी देवता को चढ़ाओ, हर देवी देवता को चढ़ाने का उसका अर्थ अलग होता है। तो गुड़हल का जो फूल होता है वो भोलेनाथ को भी चढ़ता है। तो फिलहाल आज सावन के सोमवार का मेरा जो व्रत है वो दूसरा व्रत है। तो इसमें मैंने ये ले लिया क्या बोलते हैं, जल में मैंने डाल दिया दूध, और दूध में मैं डाल दूँगी ये अक्षत। अक्षत उसे बोलते हैं जो खड़ा खड़ा चावल होता है, उसे अक्षत बोलते हैं। और टूटे हुए चावल भगवान जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैंने ये अक्षत डाल लिया है और एक गुड़हल का फूल मैं इसमें लेके जाऊँगी। तो अभी इसको लेकर जा रही हूँ मैं बाहर, और उसके बाद बाहर जो है मोगरे का फूल तोड़ लूँगी, उसके बाद चढ़ाऊँगी। तो चलो अभी चलते हैं, जल भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे चढ़ा के आते हैं। आज मेरे घर में कोई नहीं है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, पति देव गए हैं हॉस्पिटल, और मैं अभी घर में अकेली हूँ। और अभी पूजा पाठ नहीं हुई है, ना तो कुछ बना हुआ है। तो पहले पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी। और फिलहाल अभी तो नहीं, अभी 1 आध घंटे लगेंगे सब। जय श्री गणेश। आज मेरा सावन व्रत का जो व्रत है वो दूसरा व्रत है, और अभी मैं लगी हूँ तैयारियों में। और अभी मैं ना इससे पहले कहानी पढ़ रही थी। होता है ना कि सोमवार जब व्रत रहो तो कहानी पढ़नी पड़ती है, सुननी पड़ती है। तो कहानी बड़ी ही अच्छी है। सुनाए क्या आप लोगों को? जितनी याद है उतना सुनाए। चलो ठीक है, सुनाते हैं। एक नगर में ना एक व्यापारी था, बहुत ही संपन्न व्यापारी था, बहुत ही धनी था। सभी उसका सम्मान करते थे, सब कुछ उसके घर में था। बस एक चीज़ की कमी थी, उसके घर में ना पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो व्यापारी हमेशा जो है भगवान के मंदिर में जाता, दीपक जलाता, माथा टेकता, पूजन करता, विधि विधान से सब कुछ करता। उसकी ये चिंता देख के माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बोलती हैं कि भगवान ये भक्त आपका हमेशा जो है भक्ति में लीन रहता है, आपके लिए जो है दिया जलाता है, पूजन करता है। तो हे प्रभु, आप इसकी इच्छाओं को पूरी कीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। तो व्यापारी का कर्म है, उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान में नहीं दे सकता। माता रानी बार बार आग्रह करती है भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ उसके दुखों को दूर कीजिए, आप उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। बार बार इस तरीके से माता रानी के आग्रह पे भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को वरदान देते हैं कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। दूसरे दिन उसके सपने में जाते हैं और उसे जो है सपने में बताते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, मैं दे रहा हूँ। लेकिन उस जो पुत्र की आयु है वो अल्पायु होगी, वो 16 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके आगे वो जीवित, उसकी जो आयु है वो अल्पायु होगी। अब व्यापारी खुश हो या दुखी, ना वो ज़्यादा खुश था ना ही ज़्यादा दुखी था। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते दिन बीतता गया, और वो जो व्यापारी है वो अपनी भक्ति में कमी नहीं लाता। भगवान का जो पूजन है वो निरंतर करता रहता है। और फिर उसकी जो पत्नी है वो बोलती है कि हमारा जो पुत्र है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी कर दी जाए। व्यापारी इस मामले में कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, अभी हम इसे शिक्षा के लिए काशी भेजेंगे। फिर उसके मामा को बुलाया गया, बालक के, उस बालक का नाम अमर रखा गया था। अमर के मामा को बुलाया गया और अमर को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया गया। अमर के पिता बोलते हैं कि रास्ते में जो भी मिले दिन दुखी उसकी मदद करना, रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना और शिक्षा पूरी करके वापस आना। अमर के मामा उसे लेके वापस काशी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक राजा की पुत्री की शादी होती है, राजकुमारी की, और जिस राजकुमार से शादी होने वाली होती है वो राजकुमार काना था। और उसके पिता को ये डर था कि कहीं तोड़न के समय, जो तोड़न लगाया जाता है, रस्म होती है हमारे यहाँ तो फिलहाल यूपी में अभी नहीं होती, राजस्थान वगैरह में कहीं होता है तोड़न की रस्म। तो उसे लगता है कि कहीं तोड़न के समय हमारा जो राजकुमार है वो सबको दिख ना जाए कि वो काना है, और ये शादी टूट ना जाए, सब में फैल ना जाए, और शादी के लिए राजकुमारी इनकार ना कर दे। तो उसने एक युक्ति सोची, और ये जो व्यापारी का लड़का था उसे दिख गया। उस व्यापारी के लड़के को दूल्हा बना के, घोड़े पे बिठा के, दूल्हे वाला कपड़ा पहना के लेके जाते हैं तोड़न की रस्म में, उसे पूरा करते हैं। उसके बाद फिर वो आग्रह करता है राजा जो काना, जिसका पुत्र काना था, उसके पिता आग्रह करते हैं व्यापारी के लड़के से कि अभी आप जो है तुम जो है फेरे की रस्म भी कर दो, शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम चले जाना, किसी को मत बताना, मैं दुल्हन को लेके अपने घर चला जाऊँगा।
शादी हो गई, फेरे हो गए। जब व्यापारी का लड़का वहाँ से लौटने लगता है तो राजकुमारी की चुन्नी पे वो लिख देता है कि मैं तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है, लेकिन जो तुम्हारा दूल्हा है, जिसके साथ तुम जाने वाली हो, वो कान्हा है। राजकुमारी ने ये बात अपने पिता को बताई और वो उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही दिन बीतते रहे और इस बीच वो जो व्यापारी का लड़का था, उसकी जो शिक्षा है वो पूरी हो जाती है। लड़के के मामा यज्ञ में जुट जाते हैं। उसी बीच लड़का बोलता है कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं मामा जी, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। जैसे ही वो लेटता है, आँख लगती है, उसके जो प्राण पखेरु हैं वो उड़ जाते हैं। मामा फिर से भांजे के कमरे में आता है और देखता है कि उसका जो भांजा है वो मृत शरीर लेकर लेटा है। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन आंसू नहीं गिरा सकता था क्योंकि वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ चल रहा था। यज्ञ जो है मतलब पूरा ना हो पाता। यज्ञ को पूरा करने के लिए वो वहाँ से भाव को अपने लेकर बाहर चला जाता है, अपने यज्ञ को पूरा करता है, भगवान भोलेनाथ को मनाता है, भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है। उसके बाद फिर वहाँ से लौटता है तो अपने भांजे के मृत शरीर को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगता है। माता रानी और भोलेनाथ फिर से जा रहे थे कहीं और उसकी जो करुण ध्वनि थी वो माता रानी के कानों में पड़ी। उन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ से कि भगवान किस मानव की इतनी पीड़ा भरी ध्वनि है, चल के देखते हैं, उसके दर्द को दूर करते हैं। जब वो नीचे आते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे वही वो जो बच्चा था जिन्होंने भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, उत्पन्न हुआ था, आया था, उसको देखकर भगवान भोलेनाथ बोले ये तो वही बालक है व्यापारी का, जिसको मैंने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र प्राप्ति होगी और इसकी आयु जो है सिर्फ और सिर्फ 16 साल होगी। इसकी आयु समाप्त हो चुकी है, जिस वजह से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माता रानी बार बार आग्रह करती रही भगवान इस मानव का दुख दूर करिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। भगवान भोलेनाथ फिर से याद दिलाते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। लेकिन माता रानी के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ इतने दानी हैं, इतने दयावान है कि उन्होंने उस बालक के जो प्राण थे वो वापस करवा दिए, उस बालक को जीवित कर दिया। वो बालक हंसता हुआ उठ बैठा। उसके मामा उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसको लेकर अपने नगर की तरफ लौट पड़े। वहाँ नगर में उसके माँ पापा एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा था क्योंकि 16 साल पूरे हो गए थे और इस बीच उन्हें पता था कि मेरे बेटे की कोई भी खबर आ सकती है। तो ही लौटे रास्ते में वो राजा का जो महल था वो बड़ा राजा उसे पहचान लिया व्यापारी के लड़के को और बोला कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी के साथ हुई है तो इसे लेके जाओ। उन्होंने खूब अन्य धन दिया, अच्छे से अपनी बेटी की विदाई की और जो अमर नाम का लड़का था व्यापारी का वो राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौटने लगा। नगर लौटने की जो खबर थी उसके मामा जाके अपनी बहन और जीजा को बताते हैं कि आपका पुत्र जो है वापस आ चुका है और अपनी पत्नी के साथ वापस आया है, राजकुमारी को लेकर आ रहा है, अन्य धन के साथ आ रहा है। उसके माँ पापा का खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान भोलेनाथ फिर से उसे दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी पूजा का फल है। इस बीच तुमने कभी अपनी पूजा नहीं तोड़ी, बराबर हमारा ध्यान करते रहे और कर्म से अपने आप को बदल लिया और अब तुम्हारा बेटा अमर है। तो भगवान भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप लोग भी कथा सुनते रहिए, कथा कहते रहिए। इसमें कहीं त्रुटि हो गई तो भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा करें क्योंकि मुझे पूरी कथा अच्छी तरीके से याद नहीं, लेकिन जहाँ तक याद थी मैंने उसे सुनाई है। तो कहीं इसमें त्रुटि है तो कमेंट में आपसे जरूर बताना और एक बार कथा जरूर पढ़ना। अच्छी लगती है कथा, कोई भी चीज़ें होती है ना पढ़ने में अच्छा लगता है। तो कथा कोई भी हो सुनने में भी अच्छी लगती है, कहने में भी अच्छी लगती है और हृदय में भी बड़ा अच्छा लगता है उसका जब स्मरण होता रहता है। तो अभी देखिए मेरा व्रत चल रहा है और व्रत के दौरान क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है साबूदाने की खीर। और जैसा कि मैंने उस व्रत में भी दिखाया था कि साबूदाने की खीर मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये है साबूदाना जिसमें मैंने अभी सिर्फ दूध में मैं पका रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला, उसके बाद साबूदाना धुल के डाल दिया है। अभी इसमें चीनी डालना है, इलायची पाउडर डालना है, थोड़ा सा मावा कट करके डालना है। तो आ जाती हूँ तो अभी इसमें चीनी डालना है, चीनी नहीं डाला है मैंने तो चीनी डाल देती हूँ। व्रत के दौरान अगर आप व्रत हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि व्रत की कथा जरूर सुने और व्रत नहीं कोई सुनाने वाला है तो आप जो है खुद से कथा पढ़ लीजिए। तो आज कुछ बहनें जो व्रत होंगी मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, मैंने कथा सुना दिया क्योंकि मुझे कथा भी थोड़ी देर मैंने पढ़ा था तो जितनी याद रह गई थी उतना मैंने आप सभी को सुनाया, शेयर किया। और इसी के साथ ये देखिए मेरा जो साबूदाना है वो भी पक चुका है। इसके साथ मैं अपना व्रत शुरू करने जा रही हूँ और आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। कथा कैसी लगी और आप सभी मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण कीजिए, पूजन कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।